क्वेश्चन नंबर 55। देखो भाई, a wheel of moment of inertia point 1 is rotating about a shaft at an angular speed of 160 rpm. A second wheel is set into rotation at 300 revolution per minute rpm and is coupled to the same shaft so that both the wheels finally rotate with a common angular speed of 200 rpm. Find the moment of inertia of the second wheel. क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक व्हील है जो कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 0.1 दे रखा है, ठीक है, और ये घूम रहा है 160 आरपीएम से। पर मेरे को ये नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन क्या है, वो लिखा हुआ तो है नहीं। तो मैं मान लेता हूँ कि क्लॉकवाइज है, कुछ भी मान लो, है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। अब बोला है कि एक सेकेंड व्हील है जिसको 300, जो शुरू में 300 से घूम रहा है और बाद में इनको कपल कर दिया गया। कपल करने का मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। जोड़ोगे तो क्या होएगा, मतलब चिपका दोगे, तो चिपकेंगे तो जो भी फोर्स होगा वो इंटरनल होगा, तो नेट टॉर्क नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया। तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। और फाइनली इन लोग जो कंबाइंड बॉडी है वो 200 आरपीएम से घूम रही है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब मैं इसमें अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि ये 300 वाला शुरू में ऐसे घुमाया जा रहा है, यानी कि पहली वाली डिस्क के डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है या फिर उसके अपोजिट घुमाया जा रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपन ये मान लेते हैं कि ऐसे घुमाया जा रहा है, केस नंबर 1। ठीक। अगर ऐसे घुमाया जाएगा तो इतना तो ऑब्वियस हो गया भाई कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में शुरू में घूम रहे हैं तो फाइनली भी उन लोग ऐसे ही घूमेंगे, इतना तो तय है। और मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं। ठीक। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट केस, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विच विल बी I1 इंटू 160 प्लस I2 इंटू 300 is equal to I1 plus I2 combined moment of inertia into 200। अब यहां पर I1 की वैल्यू तो पता है ना अपने को, 0.1। अब सॉल्व खुद करके बता देख लेना, मैं बता रहा हूं। मान लो कि I2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.04, जो कि बिल्कुल सही आंसर है ना। अब कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कर लेना। अब ये पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई I2 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो I2 की वैल्यू पॉजिटिव ही तो आनी थी, यानी कि कोई अपसर्ड वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब सही आंसर है। ठीक है। तो ये वाला केस नंबर 1 पॉसिबल है। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। हो सकता है कि शुरू में ये वाली डिस्क ऐसे घूम रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या होगा, तो ये होगा, अब इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो ये साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अब सोचो भाई, अब अगर दोनों शुरू में अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी, देखो ध्यान से। दो पॉसिबिलिटी बनती है, ये और ये। पहली पॉसिबिलिटी ये कि ऊपर वाले का एंगुलर मोमेंटम यानी कि I1 ओमेगा 1 नीचे वाले से बड़ा है, यानी कि I2 ओमेगा 2 या ओमेगा 1 छोड़ो, I1 इंटू 160 इज ग्रेटर देन I2 इंटू 300। इसका मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है शुरू में, ये। इसका मतलब फाइनली भी डिस्क क्या करे, फाइनली जो कंबाइंड बॉडी है वो कैसे घूमेगी, जो डोमिनेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन में। ठीक है। और ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव। तो अब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, ये इसको मैं केस नंबर 2 मान सकता हूँ। तो अब क्या लिखूंगा, I1 इंटू 160 पॉजिटिव साइन के साथ प्लस I2 इंटू 300 को मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, तो नेगेटिव I2 इंटू 300 इज इक्वल टू, फाइनली क्या है, 160 प्लस 300 दोनों जुड़ जाएगा, I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा भाई, ये 460 हो जाएगा। ठीक है, 460 इंटू क्या, ओह सॉरी,
आई एम सो सॉरी, I1 I2 में I1 प्लस I2 हो जाएगा, मैं गलती से ओमेगा 1 ओमेगा 2 को जोड़ दिया, आई एम सो सॉरी। दिस इज कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली, और इसकी घूमने की स्पीड दे रखी है क्या, मैं क्या माना हूं, प्लस माना हूं, है ना, तो +300। ठीक है, अब देखते हैं इससे I2 की वैल्यू क्या आ रही है, 160 I1 और ये 300 I1, तो बचा कितना, 140 I1, 140 इंटू 0.1 कितना हो गया, 14, तो I1 की कहानी खत्म। और I2 देखो क्या आ रहा है, यहां से -300 और यहां से भी 300 है, नेगेटिव हो जाएगा वो भी, तो -600 आ गया, -600 I2। अब जो भी वैल्यू आ रही है, लेकिन I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, समझ रहे हो, तो क्या ये केस पॉसिबल है, नहीं। ठीक, अब केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 क्या है, कि मान लो कौन सी चीज बड़ी है इस बार, I1 इंटू 160 बड़ा है, सॉरी, I1 इंटू 160 छोटा है किससे, I2 इंटू 300 से। इसका मतलब ये वाला डिस्क पहले डोमिनेट कर रहा है, तो फाइनली क्या होएगा, ये जो कंबाइंड मास है वो कैसे घूमेगा, दूसरी वाली डिस्क की डायरेक्शन में 200 की स्पीड से। तो अब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, केस नंबर 3, I1 इंटू 160 पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस -300 इंटू I2 नेगेटिव साइन के साथ, इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, ये नेगेटिव साइन है ना, तो -200 इंटू I1 प्लस I2, यार मेरे को पूरा ही सॉल्व कर लेना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब देखो भाई क्या बन रहा है, यहाँ 200 और यहाँ पर 160, कितना हो गया, 360, 360 इंटू I1 इज 360 इंटू 0.1 यानी कि 36, और ये 300 I2 और ये -200 I2, तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, +100 I2, हाँ मतलब ये I2 इसके साथ क्या बनेगा, +100 I2, तो I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.36, और ये भी पॉसिबल है, समझ रहे हो भाई, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के दो आंसर है, पर जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसको पता होता है कि वो क्वेश्चन बनाते समय क्या सोच रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बनाते समय जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया है वो शुरू में ऐसा सोच रहे होंगे कि, मतलब एस वर्मा सर या जो भी उनके चेले चपाटे बनाए होंगे क्वेश्चन, पता नहीं उनके स्टूडेंट वगैरह कोई भी, मतलब इंसल्टिंग टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, जो उनके शिष्य होंगे, है ना, तो तो जो भी बनाया है इस क्वेश्चन को, जो भी व्यक्ति बनाया है, उसने सोचा तो ऐसे था कि ये दोनों ऐसे घूम रही है और फाइनली भी ऐसे घूमेंगी, पर उस सोच को स्पेसिफाई करना इस क्वेश्चन में भूल गया है। ठीक है, और चूंकि स्पेसिफाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, हम तो नहीं पता एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो क्या सोच रहा था, हमको तो बस ये बताइए कि वो क्या लिखा है, तो लिखने से तो साफ साफ तौर पे 3 केस बन रहे हैं, जिसमें कि केस नंबर 2 पॉसिबल नहीं है, इस वजह से रिजेक्ट कर दिए, केस नंबर 1 और 3 बकायदा पॉसिबल है, तो एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच।